हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि हम सभी इन वीडियोस के माध्यम से यह समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है केस स्टडी का, और क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है केस स्टडी, जो कि एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे और किन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम बेटा इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको जानकारी दे रहा है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम में कई तरह के योगा, प्राणायाम और मेडिटेशंस दिखाए गए हैं, जैसे अनुसारा योगा, कुंडलिनी योगा, विनयसार, विक्रम एंड हाथ योग। टाइप्स ऑफ योग, और जो टाइप्स ऑफ योग है उन्हें हमें ABC तीन तरह के योगा में परफॉर्म करने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया है और हमें एक वेन डायग्राम से एक डिटेल दी गई है और उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। आइए बच्चों, इन्हें हम देखते हैं कि कैसे इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2023, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, 2023 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हम समझते हैं बेटा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे बेटा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम ठीक से आपके सी कैटेगरी को हम देखें तो सी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.44, एंड अगर सी कैटेगरी के आप सर्कल को आप देखते हैं तो सी कैटेगरी में हमें दो पार्ट में दिया गया है, एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू 0.21 और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा 0.44 है। नाउ इक्वेशन हमारे पास रेडी हो चुकी है और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए 0.44 माइनस 0.21, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 0.23। x की वैल्यू बेटा हमारे सामने आ चुकी है और सेकंड पार्ट में हमसे बेटा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर हम y की वैल्यू को देखते हैं, सबसे पहले हमें y की वैल्यू हमें कहां दी गई है बेटा? ये हमें दी गई है सर्कल B में, या फिर डायग्राम के B पार्ट में दी गई है, लेकिन हमें अभी B की प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं पता है। तो पहले बेटा हमें उसे कैलकुलेट करना होगा, देन हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले बेटा हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी से सब्ट्रैक्ट होकर के आएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.11, 0.11 वो लोग हैं सोसाइटी के जो किसी भी योगा को परफॉर्म नहीं करते हैं। 0.89। अगर हम देखते हैं ABC तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.89, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। बेटा प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी, A के सर्कल में हम देख सकते हैं कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.32 प्लस 0.09। B सर्कल में अगर हम देखते हैं तो 0.09 हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, इसे हम y जो टर्म है उसे मान लेते हैं और x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.23, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। और अगर बात करते हैं PC की, तो PC का है 0.23 एंड 0.21। अब अगर बेटा हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट
13 और 2 15. Now 2 2 4 4 3 7 and 1 8. 0.85 0.89 माइनस 0.85 और यहां से बेटा हमें 0.04 y की प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। तो आसानी से हमने y की प्रॉपर्टी भी निकाली क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बेटा बताया गया है ए पार्ट इसका, थर्ड में ए पार्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी, जो कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बेटा, बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पीबी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, बेटा बी इंटरसेक्शन सी का कॉलम x है, तो x की प्रोबेबिलिटी हम पहले से निकाल चुके हैं 0.23 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो कि अभी हमने कैलकुलेट नहीं की लेकिन x और y की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल हो जाएगी 0.09 0.04 एंड 0.23। सभी का सम करेंगे बेटा 3 प्लस 4 7 7 9 16 और 2 1 3 0.36। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे 23/36। ये बेटा प्रोबेबिलिटी हो जाती है P C by D जो कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा थर्ड पार्ट बाकी है हमारा। अगर हम थर्ड पार्ट को जरा देखें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी डज योगा ऑफ टाइप A और B बट नॉट C। A और B टाइप से वो योगा करता हो लेकिन C से रिलेटेड ना हो। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा हम आसानी से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। देन हम प्रोबेबिलिटी इसमें लेंगे 0.32 प्लस 0.09 और b हमें लेना है y 0.04 और x जो पार्ट है बेटा वो b और c में कंबाइंड है। मतलब ऐसे लोग जो c टाइप का योगा परफॉर्म करते हैं, बट यहां पर हमें कहा गया है कि c टाइप का योगा परफॉर्म नहीं करना है। तो हम इसकी हेल्प लेकर के इसे जैसे ही समाप्त करेंगे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो 4 9 13 13 2 15 एंड 3 1 4 0.45 is the probability that yoga performed by type of type A or B but not C। तो बेटा ऐसे इजीली हम किसी भी केस स्टडी को अपने कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें आने वाले बोर्ड एग्जाम में। अच्छी वीडियोस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें फॉलो करिए ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन हम और आप मिलकर के और बेहतर कर सकें। और भी जो भी आपको समस्या आ रही कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिससे हम अगली वीडियोस में वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।